सरकार की जो ये गाइडलाइन आई है कि 4 जनवरी से स्कूल कोचिंग खुल जाएंगे। आप भी एक स्कूल चलाते हैं, सरकार के इस फैसले पर क्या आपका राय है? वाकई सभी स्कूल वालों के लिए खुशी की बात है। इतने लंबे समय के बाद स्कूल खुलने का गाइडलाइंस आया है, लेकिन उस गाइडलाइंस में थोड़ी परेशानी भी, चिंता का सबब ये है कि कहीं भी उस गाइडलाइंस में जो स्कूल द्वारा गाड़ी सुविधा दी जाती है बच्चों को, वो कहीं भी उस गाइडलाइंस में है नहीं। तो एक परेशानी पुनः ये आ सकती है कि जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो पुनः उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। वैसे मैं उम्मीद यही कर सकता हूँ, मैं अपने सभी जो बच्चों के माता पिता हैं, कि जो सरकार के द्वारा जो कोरोना संबंधित गाइडलाइंस हैं, आप उसे स्कूल से सामंजस्य बैठा कर चलें, और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध भी ना हो और वो सुरक्षित भी रहें। और हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद स्कूल खुल रही है। चिंता तो इस बात की भी है कि बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर तरह से घर में हुई या नहीं हुई, हमें पुनः जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, क्या होगा। तो सब कुछ अंधेरे में है। अब उम्मीद तो उजाले के नए साल में 4 तारीख से हो ही जाएगी, देखते हैं क्या होता है। एक बड़ी चुनौती आएगी जब बच्चे पढ़ाई के लेकर के 7-8 महीने से घर पे हैं, और अब नई चुनौती के साथ किस तरीके से तैयार रहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें नई होने जा रही है, क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसमें बहुत सारी, चाहे सैनिटाइज़र हो, मास्क का प्रयोग हो, तो वो तो एक चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत आप कंटिन्यू जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करवाना है। और यदि 50 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें, जिसमें वो बातें कही गई है कि 50 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप अल्टरनेट व्यवस्था करें। तो वो परेशानियां तो हैं, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो बच्चों घर पे, चूँकि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर तरह से वो ऑनलाइन की पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि पढ़ाई तो चल रही है ऑनलाइन, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि 50% 40% ही बच्चे उसमें ऐड हो पाते थे। और कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीज़न है जागरूकता भी, और धीरे धीरे जागरूकता हुई है। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कई चीज़ें सुधारने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रॉपर उस तरीके से लाइनअप नहीं हो पाया जो मेट्रोपॉलिटन शहर में होता था। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब आने वाले समय में देखते हैं। कई सारी चैलेंजिंग है, उसको सामना तो करना है। 7-8 महीने के बाद सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कोचिंग स्कूल खोलने का, क्योंकि सभी शैक्षणिक संस्थान जो थे वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? ये सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है शिक्षण संस्थानों को खोलने का, ये सही निर्णय है, लेकिन किंतु ये काफ़ी देर से निर्णय लिया गया, क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से बाज़ार जब खुल चुके थे, सारी व्यवस्थाएं फिर से उसी तरह से हो चुकी थी, तो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके रखना एक तरह से सरकार का निर्णय गलत था। बच्चे भी जो थे वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से वंचित रह रहे थे। अभी 12 के एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, 10th क्लास की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, कई तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो जो बच्चा 8 महीने 7 महीने से जो बच्चा कहीं शैक्षणिक संस्थानों में जाकर पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो अभी अगर उनको अचानक से एग्ज़ामिनेशन के समय में जब खोला जाएगा तो वो बच्चे 1 महीने में कितनी तैयारी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि वैसे शिक्षक जो जिनका रोज़गार था, ये एक तरह से स्कूलों में, अगर आप प्राइवेट स्कूलों में देख लीजिए तो एक स्कूलों में मिनिमम 15 से 20 जो शिक्षक होते हैं जिनका वो मुख्य रूप से पेशा होता है, जो रोज़गार होता है, उनका अगर घर चलता है, घर का उनका चूल्हा चौका अगर जलता है, तो उसका आय का एकमात्र स्रोत होता है उनका स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन पढ़ाना। तो ये सब चीज़ें लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, और खोली गई तो इसमें खोलने का निर्णय जब लिया गया तो काफ़ी देर से लिया गया। यानी कि पूरा का पूरा हम देखें तो फरवरी के बाद जो शिक्षक थे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। मार्च के समय में पूरा का पूरा जो महीना होता है वो होली के रूप में निकल जाता है, और आधे मार्च के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था। 15 मार्च को सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सारे शैक्षणिक संस्थान, भीड़ भाड़ वाले जगहों को बंद किया जाना था। तो 15 मार्च के बाद लगभग सारे कोचिंग संस्थान, स्कूल बंद हो गए थे,
और 21 मार्च से पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया था। और उसके बाद अभी ये लॉकडाउन जब खुला है तो इस लॉकडाउन के अंतर्गत जो शिक्षक थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करके अपना किसी तरह से घर चलाते थे, उनको आर्थिक रूप से बहुत आर्थिक रूप से वो इतने समृद्ध तो थे नहीं, तो आर्थिक उन पे बहुत संकट आया। दूसरी चीज़ हुई कि हम लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या समाज में घूमते फिरते भी हम लोगों ने कई ऐसे शिक्षकों को भी देखा जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंतर्गत रोज़गार ना होने के कारण रेहड़ी लगाने पे मजबूर हो गए। ऐसे शिक्षक, कई ऐसे शिक्षक थे जो सब्जी बेचने पे मजबूर हो गए, कई शिक्षक थे जो फेरी करने लगे। यानी कि अगर कहा जाए तो जो शिक्षक एक समाज में बच्चों को उसके भविष्य को निर्माण करने का काम करते हैं, वही शिक्षक जो थे अपने रोजगार के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो गए थे। तो चलिए, सरकार का ये निर्णय हुआ, काफ़ी सराहनीय निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। और उम्मीद है कि अगर स्कूल कोचिंग खोले जाएंगे तो जो शिक्षक बेरोज़गार हो गए थे उनको फिर से पुनः रोज़गार मिलेगा। और सरकार को इसके लिए कुछ नए तरीके से कुछ सोचना चाहिए, ऐसा कोई एक तरीका निकालना चाहिए कि जो शिक्षक अब तक बेरोज़गार थे तो उनको एक गणना करके काउंटिंग के अनुसार सारे स्कूलों में जो शिक्षक हैं तो उन शिक्षकों को कुछ अगर आर्थिक सहयोग अगर मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी तो संस्थाओं को खुलने के बाद देखिए जिस तरह से अभी बच्चों का आना शुरू हुआ है तो धीरे धीरे जो शिक्षकों की जो अपनी दिनचर्या है वो धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। और सरकार का ये काफ़ी स्वागत योग्य निर्णय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो शिक्षण संस्थान था, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जो लोग थे उन लोग का रोज़गार पर काफ़ी असर पड़ा था। और दूसरी बात, इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान हुआ था कि जो सरकार को टैक्स वगैरह के रूप में सर्विस टैक्स मिलता था वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये जो फैसला देर से ही आया, दुरुस्त सही आया कुछ हद तक के लिए, कि जो भी बेरोज़गार लोग थे, जो शिक्षक या जो स्टूडेंट का समय पर जो कोर्स था, जैसे कि खास करके हायर एजुकेशन 11th 12th का या बीकॉम ये सब का, तो ये सब का कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। और इसमें जो गाइडलाइन आया है वो उसमें अभी ये निर्देश दिया गया है, ये देखना है कि कोरोना का जो अभी भी प्रभाव है तो उस प्रभाव को देखते हुए इसमें कुछ गाइडलाइंस है जिसको प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सबको फॉलो करना है। प्राइवेट स्कूल और कोचिंग्स वाला का गाइडलाइंस में आया है कि जो भी मतलब मास्क है स्टूडेंट्स को, उन लोग को उसका जो डायरेक्टर संचालक हैं वो खुद मास्क उपलब्ध कराएंगे। और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा 2-2 मास्क स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। और सैनिटाइज का व्यवस्था करना है और जो कॉमन डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस पे स्टूडेंट को ये करना है। तो बिहार सरकार का फैसला देर से ही आया, लेकिन बहुत जो वैसे शिक्षक हैं जो बेरोज़गार थे या बैठे हुए थे या वैसे छात्र थे जिनको ऑनलाइन से कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा हुआ। अगर बात करें तो इसी बीच में जब 7-8 महीने से लॉकडाउन हुआ, बहुत से बच्चे अपने घर चले गए हैं, पढ़ाई बाधित हो गई, अब नए सिरे से शुरुआत करना होगा, तो आपके लिए भी एक चुनौती होगा, कैसे उसे देखते हैं? बिल्कुल चुनौती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी हम लोग मेन बोर्ड 12th और 10th को ही लें तो मार्च से हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन मार्च से जो लॉकडाउन हुआ से दिसंबर तक ये हो पाया। और कुछ बिहार सरकार का गाइडलाइन दिया गया कि डिजिटल क्लास यानी कि ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस दिया गया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में देखा गया कि बहुत सारा मतलब बाधाएं आई। जैसे बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स है जो एकदम देहात से बिलोंग करता है, उसके पास मोबाइल का लिए कैपेबल नहीं है, या कैपेबल है भी तो वहाँ पर नेटवर्क का इशू है। और जो ऑनलाइन क्लासेस में है स्टूडेंट तो उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था। तो उस परिस्थिति में हालांकि देखा जाए तो हर स्टेट बोर्ड में और सेंट्रल बोर्ड में जो सिलेबस था उसमें कुछ डिडक्शन किया गया है। जैसे झारखंड बोर्ड हो तो झारखंड बोर्ड में 30% सिलेबस जो है रिड्यूस किया गया, आपको CBSE में 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया। लेकिन अब क्या कहा जाए, जैसा कि बिहार में देखा जाए तो चुनाव का प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को शिक्षा पर ध्यान ही नहीं गया कि इसमें कुछ करना है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब जो 12th का और 10th का है
अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि फेब में एग्ज़ाम होना है, फेब का फर्स्ट वीक से ही। तो अब इसमें एक ऑप्शन अब हम लोग के लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए दिया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट का कोरोना काल में और ये जनवरी से खुल रहा है तो 12th का और 10th का तो कोर्स नहीं हो पाएगा और ऑनलाइन से वो 100% क्लियर किया नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में बिहार सरकार द्वारा इस पर पहली बार ऐसा, हालांकि वैसा अभी उसका कोई लिखित नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पहली बार ऐसा किया गया है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न में हम लोग को चेंज किया गया है, खास करके 10th और 12th बोर्ड के लिए, कि क्वेश्चन हम लोग का डबल रहेगा। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था हम लोग का 60, जिसमें 50 का आंसर देना था। अब 100 रहेगा, उसमें 50 का देना है, और 2 नंबर का भी क्वेश्चन डबल रहेगा, 30 रहेगा, जिसमें 15 का देना है, और 5 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा, वो 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 का आंसर देना है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि अगर स्टूडेंट का 50% भी सिलेबस कवर है तो एग्जाम में वो 100% परफॉर्म कर सके।